बच्चों, आज हम हिंदी कालांश में बाल राम कथा इस पूरक पाठ्य पुस्तिका से पाठ 8 सीता की खोज इस पाठ का हम शेष भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछली कालांश में हमने देखा कि श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन में भटकते आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में जटायु दिखता है। जटायु दिखाई देता है, जो कि उसके जटायु के पंख रावण ने काटे थे और उसे लहूलुहान किया था। जटायु ने राम को कहा कि सीता का अपहरण रावण ने किया है और वह दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। तो इसलिए राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर सीता की खोज में निकलते हैं। तो चलिए अब हम इस पाठ की आगे की जानकारी लेते हैं। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम कबंध था। कबंध देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांसपिंड जैसा गर्दन नहीं थी और एक आंख थी। वनवासी यानी कि राम और लक्ष्मण, यह जो राजकुमार थे, प्रतिदिन यानी कि हर रोज सुबह उठते ही दक्षिण दिशा की ओर सीता की खोज में चल पड़ते। एक दिन जब वो यात्रा के प्रारंभ यानी कि शुरुआत कर रहे थे, तभी एक विशालकाय राक्षस ने उन पर हमला कर दिया और उस राक्षस का नाम था कबंध। कबंध देखने में बहुत डरावना था, भयानक था। उसके मोटे मांसपिंड थे और गर्दन तो नहीं थी और सिर्फ एक आंख थी। दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई। इस तरह से भयानक यानी कि डरावना ये कबंध राक्षस दिख रहा था। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए। एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। उसे मन मांगा आहार मिल गया था, बैठे बिठाए। वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता। इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाली और एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। जिस तरह से भयानक यानी कि डरावना जैसे यह कबंध राक्षस दिखाई दे रहा था, उसने जैसे ही राम लक्ष्मण को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और एक हाथ से में लक्ष्मण और एक हाथ से राम को पकड़कर हवा में उठा दिया, क्योंकि उसे मन मांगा यानी कि उसे मन चाहा आहार मिल गया था और वो भी बिना कोई मेहनत किए, बैठे बिठाए उसे आहार मिल रहा था, भोजन मिल रहा था। वह अपने शिकार को भुजाओं यानी कि हाथों में लपेटकर अपने मुंह तक ले जाता रहा। तब राम और लक्ष्मण ने अपनी अपनी तलवारें निकाली और उस तलवार से उस कबंध राक्षस के हाथ काट दिए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो कबंध राक्षस है यानी कि वह डरावना राक्षस था। उसकी गर्दन तो नहीं थी और उसकी सिर्फ एक ही आंख थी। और उस कबंध राक्षस ने राम और लक्ष्मण को अपनी एक एक हाथ से उसने अपने हाथ में यानी कि भुजाओं से उन्हें पकड़ कर रखा है। और तभी राम और लक्ष्मण अपनी अपनी तलवार से उसके हाथ काट देते हैं। राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाली और एक ही झटके में कबंध के हाथ काट दिए और उसके हाथ धरती पर फिर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। कबंध राम और लक्ष्मण की शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित यानी कि अवाक रह गया। इसलिए उसने पूछा कि कौन हो आप दोनों? फिर उन्होंने बताया कि हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण।
रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था। साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता। राम और लक्ष्मण ने अपना परिचय कबंध राक्षस को दे दिया। फिर राम और वो ये भी बता रहे थे कि राम की पत्नी सीता का हरण रावण ने किया है, इसलिए हम सीता की खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुना रखा था। उसने उस राम के बारे में उसे पता था और साक्षात यानी कि सामने उन्हें देखकर, यानी राम को सामने देखकर वो खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता। सीता के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। उसने कहा कि मैं सीता के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता यानी कि मदद कर सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो मेरा अंतिम संस्कार राम करे। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कबंध बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋषमुख पर्वत पर जाए। कबंध राम से कहता है कि मैं सीता के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपकी सहायता यानी मदद कर सकता हूँ। और फिर वो कहता है कि मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो और मेरा अंतिम संस्कार है वह राम करे। इस तरह से वह अपना आग्रह राम को बताता है। राम ने इस पर सहमति यानी कि स्वीकृति दे दी। फिर कबंध ने उनसे कहा कि आप दोनों पंपा सरोवर के निकट यानी कि पंपा सरोवर के पास ऋषमुख पर्वत पर जाए। ऋषमुख पर्वत पर जाने के लिए कबंध राम और लक्ष्मण को कहता है। वह वानरराज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। कबंध की सांस टूटने लगी थी। उसका अंत निकट था। कबंध श्री राम लक्ष्मण को कहता है कि आप पंपा सरोवर के पास जो एक ऋषमुख पर्वत है वहां पर जाने के लिए वह कहता है। वह वानरराज सुग्रीव का क्षेत्र है और वे निर्वासित जीवन वही व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद मांगने के लिए यानी कि सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है और सुग्रीव के जो वानर है वो सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। इस तरह से कबंध राक्षस राम और लक्ष्मण को कह रहा था। कबंध की सांस टूटने लगी। उसका अंत निकट था यानी कि वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। वही उनकी शिष्या शबरी रहती है। आगे जाने से पूर्व शबरी से अवश्य मिल ले। कबंध राक्षस था, उसका अंतर निकट था यानी कि पास था। वो अंतिम सांसें ले रहा था, इसलिए उसने अपने निकट यानी कि अपने पास राम और लक्ष्मण को बुलाया और उसने कहा कि पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है और उनकी शिष्या है शबरी। वो वही रहती है आश्रम में। आगे जाने से पूर्व यानी कि सुग्रीव के पास जाने से पूर्व आप शबरी से अवश्य मिल ले। और यही बोलते बोलते कबंध ने प्राण त्याग दिए और यही बात करते करते उसकी मृत्यु हुई। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपा सर की ओर चल पड़े। जैसे कबंध ने आग्रह किया था कि उसका अंतिम संस्कार राम ही करे, इसीलिए राम ने अपना वचन पूरा किया और उस कबंध राक्षस का अंतिम संस्कार किया और फिर पंपा सरोवर यानी पंपा सर की ओर आगे बढ़ते गए। कबंध की बातों से राम को बहुत ढाढ़स हुआ। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई।
राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। कबंध राक्षस का अंतिम संस्कार करने के बाद राम और लक्ष्मण पंपासर की ओर आगे बढ़ते गए। कबंध की बातों से राम को ढाढ़स यानी कि धीरज मिला और सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई, यानी कि आशा का किरण दिखाई दे रहा था उनको। और राम को सुग्रीव की क्षमता और उसके पास जो वानर सेना थी उनकी शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋषिमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपासर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। लता कुंज से घिरा हुआ सरोवर का पानी मीठा था। सुग्रीव तक राम और लक्ष्मण जल्दी पहुंचना चाहते थे और ऋषिमुख पर्वत का जो रास्ता था जो कि पंपा सरोवर से होकर ही जाता था। पंपासर का प्राकृतिक सौंदर्य था वो अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। लता कुंज से घिरा हुआ सरोवर का पानी जो था वह भी मीठा था। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। उसी आश्रम में शबरी की कुटिया भी थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी। आयु यानी कि उम्र। जर्जर काया लेकिन आंखें ठीक थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। वह ऋषि की शिष्या थी। जो शबरी थी वह ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु यानी कि उसकी उम्र बहुत हो गई थी और जर्जर काया यानी कि शरीर था वो जर्जर यानी कि कमजोर हुआ था, लेकिन उसकी आंखें ठीक थी। हर पल वह राम की प्रतीक्षा यानी कि इंतजार में खुली हुई थी। ऋषि ने उसे बताया था, शबरी को बताया था कि एक दिन राम आश्रम में आएंगे और तुमसे जरूर मिलेंगे। राम को देखकर आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आवभगत की, सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उसकी आंखें तृप्त हो गई। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए। राम को देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई, खुश हुई और उनकी आवभगत की यानी कि स्वागत किया उनका, सेवा की उन दोनों की। और राम और लक्ष्मण को खाने के लिए मीठे फल दिए, रहने के लिए जगह दी शबरी ने। और उसकी आंखें तृप्त हो गई थी यानी कि संतुष्ट हुई थी राम को देखकर। राम ने उससे सीता के बारे में पूछा तो शबरी ने कहा कि आप सुग्रीव से मित्रता करिए। सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। जिस तरह से वो राम को मिलना चाहती थी इसीलिए उसकी आंखें राम को ही देख करती थी। और ऋषि ने भी शबरी को कहा था कि एक दिन आश्रम में राम जरूर आएंगे और उससे मिलेंगे। और जैसे ही शबरी ने राम और लक्ष्मण को आश्रम में देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुई थी। उसने उनका स्वागत किया, खाने के लिए मीठे फल दिए और फिर उसने यह भी कहा कि सीता की खोज में सुग्रीव मदद करेंगे, इसलिए सुग्रीव से आप मित्रता कीजिए। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं, शबरी ने राम को आश्वस्त किया। अगले दिन राम ऋषिमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी, मन की शांति लौट आई थी। शबरी ने जैसे उनके आवभगत यानी कि स्वागत किया, राम और लक्ष्मण को खाने के लिए मीठे फल दिए थे और यह भी बताया, यह भी सुझाव दिया कि वह सुग्रीव से मित्रता करें। वे अवश्य सीता की खोज में सहायक बनेंगे यानी कि मदद करेंगे, क्योंकि उनके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। शबरी ने राम को यह आश्वस्त यानी कि भरोसा दिलाया। अगले दिन राम ऋषिमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी, मन की शांति लौट आई थी, यानी कि राम को अब व्याकुलता जो थी उनकी थोड़ी कम हुई थी,
कि उनकी और शांत मन की शांति भी उनकी लौट आई थी। उनको पता था कि अभी सुग्रीव सीता की खोज में उनकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे और वह जल्द ही सीता की खोज कर पाएंगे। तो बच्चों, हमारा यह जो शेष भाग था इस पाठ का अब यही समाप्त होता है। तो मुझे आशा है कि इस कालांश में जो मैंने आपको पढ़ाया वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।